सौरव गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। भारतीय टीम के कप्तान सौरव गंगुली उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता रहा हूँ वो कोई टैलेंट नहीं है, सब फ्रॉड बातें हैं, टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं। ठीक है, मैं तो याद है प्रोग्राम ने कहा था बांग्लादेश के पाकिस्तान को एक क्लीन स्वीप कर देंगे और कर दिया उन्होंने, वो हो गया। रिमेंबर के 2023 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही थी उनको, तो तब सौरव गंगुली वाज द पर्सन कि जो आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, पाकिस्तान जो है क्रिकेटर्स के पास टैलेंट है, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बस इनको सिचुएशन के मुताबिक खुद को एडजस्ट करने की जरूरत है। तो अगर तब वो सही थे, तब आप उनको कह रहे थे कि हाँ हाँ जनाब गंगुली इज राइट, वो सही कह रहे हैं, ही इज अ जेंटलमैन, तो फिर अब अगर वो कह रहे हैं तो अब भी वो ठीक ही कह रहे हैं। तो अब अगर आप इस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे कि जैसे बाज़ लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ कह दिया, सो आई डोंट एग्री। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। उनके बारे में ये कहा जाता है, सौरव के बारे में, कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरव गंगुली से हुई है, फिर एमएस धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह रहे हैं। टैलेंट की कमी है ना इस वक्त, टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार देख क्या इंडिया के पास 1990 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना था? 2 हफ्ते का, ऐसे ही है, ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने, कमर्शियलाइज की चीजें उन्होंने, चीजें आइडियाज लेकर आए। ये सौरव गंगुली भारत के वो उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो बात करें किसी चीज के ऊपर भी तो सब कहेंगे कि ये जख्मों पे नमक नहीं छिड़कते, ये जेन्युइन बात करते हैं, ये उन जेंटलमैन में शामिल हैं। और मुझे लगता है कि उनकी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनने के लिए वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर चाहिए होते हैं। 20 विकेट लेने वाला आपके पास बॉलर ही नहीं है जी। यहाँ पे भी तो मैच जिताया भी कोई नहीं। दे आर सुपरस्टार फॉर व्हाट? कोई 4 या 5 दिहाइयां हो गई है, पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग इतनी ड्रॉप नहीं हुई थी जितनी अब ड्रॉप हुई है। पाकिस्तान इज नंबर 8 नाउ टेस्ट रैंकिंग्स के अंदर। अनफॉर्चुनेट फॉर अस टू सी व्हाट हैपेंड। मैं कह रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से आपकी क्रिकेट तबाह हो रही है। बिल्कुल, आप फारग हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक प्लान हमने बनाया, कोई ठीक है, सिस्टम हमने डेवलप किया नहीं। हमने बहुत अच्छी मेहनत करके माशाल्लाह को 25 साल लगाए पाकिस्तान टीम को तोड़ने के लिए, और फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए। ये उसके आफ्टर मैथ्स हैं, ठीक है। ये जो अगर ये टीम जो हालिया टीम देख रहे हैं इसके आफ्टर मैथ्स हैं। लुबेलाबाद बात यह है कि आपके 20 ओवर के बॉलर ही नहीं है दिन के, टेस्ट मैच कहां से जीतोगे? 20 विकेट लेने वाला आपके पास बॉलर ही नहीं है जी। फिर फाइनली सेल्फिश कप्तान आ गए, फिर उन्होंने कहा कि हम अपने 50 कर लें, 70 बॉलों में 50 कर लेते हैं। फिर वैसे ही कप्तान आ गए, बिल्कुल अपने लिए खेलो। फिर ऐसे लड़के आगे जो कहते हैं यार प्लीज हमें T20 खिला लो, पाकिस्तान टेस्ट मैच रखता क्यों है? सही है, हम एक्सपोज हो जाएगा। हम 4 ओवर के फास्ट बॉलर हैं, 40 ओवर बच्चे हैं हमारे, यार मेरे जूनियर्स हैं, मुझे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नाउ पाकिस्तान इज इन अ वेरी डायर सिचुएशन। इट्स इन अ वेरी डायर सिचुएशन, ठीक है। फ्रॉम हियर टू रिकवर पाकिस्तान क्रिकेट कितने साल और लग जाएंगे? 5 साल? मुझे तो आप 5 साल भी आप कम बता रहे हैं, खिला दिया। विदाउट कास्ट, रिलीजन, जितना भी है उसको हटा के आपने बल्तिस्तान के लड़के लाए, गिलगित के लाए, सिख आए, हिंदू आए, ईसाई आए, और रिलीजन के लड़के आए। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, और हमारे बच्चे कहीं से भी आए। और कितनी की रॉकेट साइंस है, लेकिन काम करना पड़ेगा। टैलेंट की कमी है ना इस वक्त, टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार देख क्या इंडिया के पास 1990 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना था? 2 हफ्ते का, ऐसे ही है, ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने, कमर्शियलाइज की चीजें उन्होंने, आइडियाज खोली, इंडिया खोला, आईटी सेक्टर खोला, उन्होंने सब कुछ खोला। उनको ये पता है दिन में क्रिकेट देखनी है, रात को मूवी। मैं जानता हूँ, इंडिया में रहता हूँ मैं, ऐसे ही मैं जानता हूँ, बहुत इंडियन को अच्छी तरह जानता हूँ। यही 2 इंडस्ट्री उन्होंने फोकस की। आईटी उनको मिल गया, वो यहाँ पे भी आए थे, उधर चले गए। वायबिलिटी लाई, जब इकोनॉमिक वायबिलिटी आई, उन्होंने पहला काम पता क्या किया? ये नहीं कि जेबें भर ली, इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम बिल्ड किया। आज उनकी अकेडमी दुनिया की सबसे नंबर 1 अकेडमी, ऑस्ट्रेलिया की ही नहीं, और कोई दूसरी दो राय नहीं इसमें। उसमें सबसे बड़े बड़े नाम आते हैं। राहुल द्रविड़ अभी निकल गया है वहां से। यार एक तो हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमारी क्रिकेट जो डिरेट की है 2000 से मैक्सिमम, इवन थोड़ा सा उससे पहले भी, टैलेंट पूल आना बंद हो गया। टैलेंट जो आया उसकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हुई। प्लस हमारे बोर्ड में हमें 2 ही नौकरियां करनी है, हर किसी को एक चेयरमैन बनना और दूसरे को पाकिस्तान टीम का कोच लगना। नीचे तो काम करने किसी नहीं। सही। दिस नेशन एज अ कंट्री, आई एम नॉट डिसअपॉइंटिंग, बट हमें अब 5-10 साल लग जाएंगे एज अ नेशन टू मेक अ कम बैक इन एवरीथिंग। गारंटेड है, डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको बात कर रहा हूँ। अब इस कंट्री को 5-10 साल लग जाएंगे व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है। उसकी वो 10 साल भी वो ठीक बंदे आए, तब 10 साल बात कर रहा हूँ।
देखो यार एटलीस्ट सच बोलना तो शुरू करो जी। ताकि इंप्रूवमेंट का पहला दरवाजा तो खुले। जब डिनाइल में बैठे रहोगे तो तो बिल्कुल। ये टैलेंट बड़ा है हमारे पास, मैं तुम्हें 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता रहा हूँ वो कोई टैलेंट नहीं जी। है, सब फ्रॉड बातें हैं, टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं। ठीक है। मैं तो याद है प्रोग्राम निगम जी कहा था बांग्लादेश के पाकिस्तान को एक क्लीन स्वीप कर देंगे, और कर दिया उन्होंने। वो हो गया जी। 4-5 साल पहले। और उन्होंने इससे पहले सिर्फ 2 और मुल्कों को मेरे ख्याल है जाके हराया So- बाहर अपने मुल्क से। शुक्र करो अफगानिस्तान के पास पूरी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। आप वनडे सीरीज अफगानिस्तान के साथ खेल के देख लो, आप उसमें फंस जाओगे। बुरे कप्तान, बुरी आपस में क्या खिलाड़ियों की नहीं बुरी बनती? मैनेजमेंट, आपस में नहीं बनती खिलाड़ियों की, कोई किसी से खुश नहीं है, कोई आप इससे बात करने राजी की कोशिश नहीं कर रहे हो कि मैं- मैं जो कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। नो मैनेजमेंट स्किल, डोंट हैव आई फॉर टैलेंट। कप्तान बुरे पे किए, कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, Domestic नहीं कोई खेल रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं था इन प्लेस, कोई डोमेस्टिक का प्लान नहीं था, कोई हमारे पास हाँ करते करते हमने एक आधी ऐसा करा दी 30 सालों में, कुछ भी नहीं था ना यार, कुछ भी नहीं था। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यहाँ पे भी तो मैच जिताया भी कोई नहीं, दे आर सुपरस्टार फॉर व्हाट। वो पहले तगड़े होते इंडिया हमसे, हमने कितना कुटा इंडिया को यार शारजा में। शारजा तो बैटिंग ट्रैक्स है, वहां पे हमने 120 पे आउट किया हुआ उनको। देयर इज नो वे कि इंडिया हमसे शारजा में जीत जाए सामने बैटिंग विकेटों पे, उनके सारे बैट्समैन होते थे फिर भी जीत सकते थे। तो रीजन भाई हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी थी, हम खुद इतने इंडिविजुअल तगड़े थे कि इंडिया जीत नहीं सकती थी हमसे। True. लेकिन इंडिया ने वो टर्न अराउंड करके दिखाया 2 दहाइयों में। क्या जो इकोनॉमिक्स प्लान बनाए, बिल्कुल बनाए, अकेडमीज बनाई, बिल्कुल बनाई, ग्राउंड्स बनाए, बनाए, आईपीएल बनाई, टैलेंट पूल सारा सेट हो गया, लोगों को बाहर से ब्रांड्स मिल गया। बनाए, बिल्कुल बनाए, ब्रांड्स बने ना, बिल्कुल बनाए। जब ब्रांड्स बन गए आपके तो इंस्पिरेशन आई। बिल्कुल आई। अब कितने लड़के विराट कोहली बनना चाहते हैं, सब। हार्दिक पांड्या बनना चाहते हैं, रोहित Exactly. शर्मा बनना चाहते हैं। Exactly. तुम्हारी टीम में से ऐसा कौन सा ऐसा फिगर है जिसको देख कहने कि मैं ये बनना चाहता हूँ? मेरे ख्याल है आजकल के दौर में अगर मैं किसी की बात You understand? Listen, There yeah, is none. true, there is that's none. true, that's true. सौरव गंगुली, रवि अश्विन की तरह वो भी कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में। सौरव गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जिस तरह के हम लोग क्रिकेट पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही हमारी क्रिकेट के बारे में कंसर्न शो कर रही है। इसमें कितनी सदाकत है, और अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये मशहूर है कि इतनी जरखेज मट्टी है कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए, बगैर अच्छा सिस्टम होते हुए पाकिस्तान ने हमेशा बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स जो सौरव गंगुली जैसे प्लेयर हैं वो भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट कि पाकिस्तान के पास क्रिकेटर्स नहीं है, टैलेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात माननी पड़ेगी। वो इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज एक सिस्टम जो है एक हद तक ही चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, चाहे जितना भी टैलेंट एक कंट्री के पास मौजूद हो, लेकिन जब आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं, अपने सिस्टम को इस तरह का सिस्टम नहीं बनाते हैं, इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पे ला के नहीं रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यारी दोस्ती चलती रही और मेरिट का किसी ने ख्याल नहीं रखा, तो उस मुल्क का फिर यही हाल होता है। मुझे यही पाकिस्तान का सिस्टम है सौरव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और मैंने सौरव गंगुली को कभी भी कोई नॉनसेंस बात करते हुए देखा नहीं है। बड़े थॉरो जेंटलमैन है। इंडिया के लिए उन्होंने ये हमारे आंखों देखी बातें है कि उन्होंने इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री बदली है। उन्होंने